दोस्तों, आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जंगल को काटने के लिए, बिजनेस पर्सन्स को प्रॉफिट देने के लिए भारत की राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी की हो, वो लगातार लगी हुई हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पानी सर के ऊपर बहने लगा है और इस कारण से भारत की पूरी जनता राजनीतिक दलों, वकीलों, कोर्ट और बिजनेसमैन के खिलाफ जो है खुलकर सामने आने लगी है। मैं बात कर रहा हूं अरावली माउंटेन रेंज की। तात्कालिक अगर आप कारण देखोगे इस रुझान का, जो भारत सरकार के विरुद्ध है और मेनली मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध है, तो वो है अरावली माउंटेन रेंज की माइनिंग करना। और इसलिए कहा जा रहा है कि एक पेड़ मां के नाम तो तुम कहते हो, लेकिन वहीं पर पूरा जंगल अडानी के नाम दे देते हो। अरावली रेंज वो रेंज है जो पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप तक उन्होंने इस रेंज के माध्यम से भारत की अस्मिता, संस्कृति, धर्म की रक्षा की है। ये वो पहाड़ी है जिसकी विरासत प्राचीन है और हमेशा नवीनतम रहेगी। लेकिन इस प्रकार के राजनेता, इस प्रकार के व्यवसायी अगर आते जाएंगे तो चाहे वो लाखों करोड़ रुपए की प्रॉफिट क्यों ना कर लें, उनको पैसे की भूख बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने अपने तरफ से ये कहा है कि अगर अरावली की पहाड़ी जो 100 मीटर की है उसको हम उसका खनन कर देंगे, उसको हम तोड़ देंगे। पहला प्रश्न तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पिताजी के द्वारा ये पहाड़ी बनाई गई थी? ये इकोसिस्टम, जो इकोलॉजी है, बायोडायवर्सिटी है, आपके पूर्वजों ने दी थी? ये ईश्वर की है और ईश्वर की सभी वन्य जीवों के लिए, प्राणियों के लिए है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि ये मानव जाति के लिए है, बल्कि ये पूरी प्राणी मात्र के लिए है। यहाँ पर जितने इंसान रहते हैं उतना ही देश, उतनी ही प्रकृति, उतना ही वातावरण ये पशुओं का भी है। पशुओं से उनका हक बिल्कुल न छीनो। और मीडिया में तो आप देख ही रहे हैं क्या खींचतानी हो रही है। रिपब्लिक भारत के जो एडिटर इन चीफ हैं, जिनका नाम अर्णब गोस्वामी है, उन्होंने लगातार मोर्चा भारत सरकार के खिलाफ खोला हुआ है। मेनली आप कह सकते हो कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ खोला हुआ है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम अपने वन्य पर्यावरण की तरफ आएंगे। अगर अरावली को लगातार तोड़ा जाएगा तो जिस तरफ हमारा थार रेगिस्तान है राजस्थान में, वहां से जो धूल मिट्टी और रेत रहेगी वो दिल्ली तक आना शुरू कर देगी। दिल्ली में तो अभी वैसे ही पोल्यूशन है। पहले विभिन्न सरकारें आती रही हैं, वो कहती हैं कि हम जो है पोल्यूशन को कम करेंगे, और ये पोल्यूशन वाला मुद्दा मीडिया में मेनली विंटर सेशन में जरूर आ जाता है, क्योंकि जाड़े के समय में काफी फॉग और स्मॉग रहा करता है और उसके बाद सब भूल से जाते हैं। फिर सब खूब बिजली चलाएंगे, एसी, मोटर वाहन ये चलाएंगे। एक सरकार आई थी, ऑड इवन लेकर आई थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर सका है। ये सरकार तो उस पर बोल भी नहीं रही है, उल्टा कह रही है कि हम पहाड़ को तोड़ेंगे। पहाड़ को क्यों तोड़ना? आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर आजकल हमारे घरों में कुछ नायाब पत्थर लगने लगे हैं जिससे कि खूबसूरती काफी बेहतरीन हो। उसमें सबसे उच्च क्वालिटी का जो पत्थर होता है वो मरकाना होता है, मकराना मेरे ख्याल से कहते हैं उसको। वो राजस्थान में ही पाया जाता है। तो कंपनियां और माइनिंग इंडस्ट्री यही चाहेंगी कि इस प्रकार के पत्थर की माइनिंग हम करें और उसको लगातार भारत में और विदेशों में सेल करते जाएं, जिससे कि उनका परिवार पीढ़ियों पीढ़ियों तक आपका कमाता जाए। अभी तो 100 मीटर किया हुआ है, फिर आज आगे 10 साल 20 साल के बाद ये क्या कर देंगे और फिर परिवर्तन कर देंगे। कागज में ही तो परिवर्तन करना है, ठीक है, टर्म्स को, कंडीशन को बदल देना है। 100 मीटर को ये फिर कह देंगे कि ये 200 मीटर हो गया है, और फिर अपने बचाव में बहुत सारे पक्ष आपके रखते जाएंगे। भारत सरकार का पक्ष क्या है अभी मैं आपको जरूर बताऊंगा। उनका एक लीडर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, जिसका नाम भूपेंद्र यादव है। उसका आईक्यू लेवल तो बिल्कुल सही नहीं है, जैसे कि दिल्ली का AQI लेवल है, उसी प्रकार से उसका लेवल है। जो आपकी अरावली माउंटेन रेंज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर रेंज, मिडिल रेंज और लोअर रेंज। लोअर रेंज मेनली जो गुजरात तक जाती है। ये 4 भारत के राज्यों में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। तो अरावली की ये पूरी श्रृंखला है। दिल्ली में अगर आप देखोगे तो आपको रायसीना हिल्स भी देखने को प्राप्त होता है। और अरावली इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि पूरा नॉर्थ इंडिया, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश का मेनली वेस्टर्न पार्ट हुआ, दिल्ली हुआ, ये सभी सिक्योर रहते हैं। और पहाड़ों का
उपयोग मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ से ही नदियां निकलती हैं, पहाड़ में ही आपकी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस वहां से होता है, पहाड़ में पशु पक्षी आसानी से रहा करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपने क्या किया है, बीएसएनएल को बैठा दिया है, जियो को ऊपर कर दिया है। और 2015 में ही जियो की एंट्री हुई थी ना, जिसने 2 साल तक फ्री डेटा दिया था। डेटा के बाद वो लगातार पैसे को बढ़ाता चला जा रहा है और कभी 3G 4G 5G 6G कर रहा है। जब आप वेव लेंथ की लिमिट को एक्सटेंड करते जाते हो, भले ही जो है स्पीड आपकी काफ़ी तेज हो जाती है, लेकिन उससे जैसे स्पैरो बर्ड हो गई वो एकदम विलुप्त हो जाती हैं। जितने पक्षी और पशु हैं वो समाप्त होते जाते हैं। जंगल आप काट रहे हो माइनिंग के नाम पर, जंगल आप काट रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, और कह रहे हो कि हम रोजगार देंगे। रोजगार क्या ही दोगे, वहां के लोगों को तो रोजगार मिलेगा नहीं। और आजकल अधिकतर रोजगार जो है एआई और रोबोट आपका करता जा रहा है, तो उससे भी जो है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब होती हैं उतनी मात्रा में जनरेट नहीं होंगी, और जनरेट का सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप प्रकृति को ही नाश कर दोगे तो आप किस प्रकार का जनरेशन करोगे। हाँ, आप एक जनरेशन करोगे, वो है पैसा उगाही करना। और सभी लोग, चाहे वो राजनेता हो या फिर ब्लैक कॉलर के लोग हो या फिर आप कह सकते हो कि अधिकारीगण हो, वो सब मिलकर अपना एक नेक्सस बनाए रहते हैं कि पैसा ही पैसा होगा और पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं। जहां पर पैसा है वहां पर सभी की आपकी बोलचाल है। अभी एक फॉर्मर फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ साउथ हरियाणा के हैं जिनका नाम एमडी सिन्हा है। उन्होंने अपने तरफ से ये कहा है कि व्हाट नीड्स प्रोटेक्शन इज नॉट द एज ऑफ रॉक्स, यानी कि जो पहाड़ों का संरक्षण होता है उसमें ये नहीं देखा जाता है कि पहाड़ों की पत्थरों की आयु क्या है, बट द लिविंग लैंडस्केप, उसमें कौन कौन सी प्रकृति जीव रही है, जिंदा है, वो देखा जाता है। द स्कर फॉरेस्ट ridges and biodiversity that sustain groundwater recharge and wildlife. By reducing the definition to geology and height, the government is redefining protection out of existence. ठीक है, आप जो है अपने स्वार्थ के लिए उसको रीडिफाइन कर रहे हो। आप होते कौन हो रीडिफाइन करने के लिए? और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तरफ से इसको अप्रूवल दे दिया है। बाकी सब मैटर में तो रोक लगा देती है, लेकिन इसमें तो बड़े बड़े लोगों के जो हित आपके जुड़े हुए हैं ना। हजारों करोड़ रुपए की आपकी माइनिंग होती है। माइनिंग इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे भारत में तो उसकी वर्थ 80,000 करोड़ रुपीस की है, और इस डिसीजन के बाद वो तो लगातार और बढ़ती जाएगी। राजस्थान के क्या लोग पागल हैं जो लाखों की संख्या में उस पहाड़ पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको अपने पहाड़ों को बचाना है। नहीं तो तुम जैसे जो दानव हैं, बिजनेसमैन, राजनेता, वो पूरे देश को, पूरे देश के वन्य जीव अभ्यारण्य को खा जाएंगे। एक पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाना और उसको खूब प्रमोट करना और उसी की आड़ में, उसी के पीछे वन्य जीव की कटाई करना, पेड़ों की कटाई करना, माइनिंग करना, ये कहाँ का न्याय है? और इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से कलयुग बढ़ रहा है सभी की बुद्धि आपकी भ्रष्ट होती जा रही है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? Desert like condition will expand from Thar in Rajasthan towards North India, including Delhi NCR. Sandstorms may become more frequent. और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में लोग ईवी और एथेनॉल कहा जाता है ना, उसको छोड़कर सब ऊंट लेके चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सभी जैसे टूरिज्म के लिए राजस्थान जाते हैं। अब राजस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली वालों आपके यहाँ ही जो है रेत उड़ उड़ के आएगी। ठीक है, अपने छत पर रेत का एक महल बना लेना, वहीं पर बैठना। ये कोई ना सोचे कि राजस्थान का ही मामला है, ये मामला देश का है। और सिर्फ अरावली नहीं बल्कि मध्य प्रदेश देख लीजिए, छोटा नागपुर देख लीजिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख लीजिए, आंध्र की तरफ चले जाइए, इस प्रकार की समस्या लगातार बढ़ी हुई है और ये डेटा आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसमें बताया गया है 3.5% ऑफ हिल्स टू बी टेकन अप फॉर माइनिंग बाई 2059। कहते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस का जो है आजादी के 100वां अमृत महोत्सव हम मनाएंगे। कब मनाएंगे? 2047 में। 2047 तक तुम तो रहोगे नहीं, जो लोग हम लोग हैं हम लोग को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो 75 साल 70 साल हो चुकी है। क्या जिंदा रहोगे? जो बिजनेसमैन है, इतना पैसा है, कहीं भी अपने परिवार को शिफ्ट कर लेंगे ना। भारत का AQI लेवल खत्म हो, पहाड़ खत्म हो, वन्य जीव खत्म हो, उनको उनसे कुछ मतलब नहीं है। उनको सिर्फ गांधी वाली नोट दिखती है। अब गांधी भी नोट में कब तक रहेंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि वीवी जी राम जी आ चुका है, सिर्फ नाम को बदला जा रहा है।
अब देखिए 2025 में अरावली की तस्वीर कुछ इस प्रकार से है, वहीं पर अरावली की जो है रेंज 2030 तक कुछ इस तरीके की हो जाएगी, लगातार तोड़ा जाएगा। अच्छा, जब माइनिंग होगी तो उसका धूल कण कहाँ जाएगा? हवा में तो रहेगा ना। हवा उसको जब बहाएगी किस तरफ जाएगा? हरियाणा की तरफ जाएगा, गुजरात की तरफ जाएगा, राजस्थान में रहेगा और दिल्ली की तरफ जाएगा। हवा, पानी, आग को क्या कोई रोक सका है? बिल्कुल नहीं रोक सका है। तो मोदी जी थोड़ा जो है, जो आपको हम कह सकते हैं कि पार्टी में चंदा मिलता है, उसके लिए कुछ भी ना करिए। ये कहीं की फोटो है, भारत की है, मेरे ख्याल से आंध्र की फोटो है। अब इन्होंने पहाड़ों को जो है हिल रिजॉर्ट बना दिया है। अगर आप उत्तराखंड भी जाएंगे तो उत्तराखंड में क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, वो सरकार से जो है कोलाबरेट करके, मतलब समझ रहे हैं ना आप किस प्रकार से, टेबल के नीचे कोलाबरेट करके पहाड़ों पे जो है रिजॉर्ट बनाते हैं। रिजॉर्ट के लिए रिजॉर्ट बुक्स होते हैं, सभी लोग जाते हैं। मैं भी जी 2022 में गया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के एक बेहतरीन रिजॉर्ट में, और मैंने वहां पे क्या पाया कि वो लैंड एक तरीके से एग्रीकल्चर लैंड थी, पहाड़ी के ऊपर थी, और वहां पे मतलब सैकड़ों आपके रिजॉर्ट बन चुके हैं। आप उत्तराखंड में गंगोत्री के नाम पर जो है 4 लेन 6 लेन हाईवे बना रहे हो, लगातार कटाई और तोड़ाई कर रहे हो। अभी हाल ही में इसी महीने टेंडर दिया गया गंगोत्री की तरफ कि 6,500 वृक्षों को काटा जाए। झारखंड में अडानी ने हजारों बीघे जो है जमीन ली है, जिसमें 10 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इससे क्या होने वाला है? हासिल बड़े लोगों को पैसा होगा, राजनीतिक लोगों को जो है क्या होगा, सत्ता की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए काफी बड़ा पैसा चाहिए, और इसीलिए पॉलिटिक्स बिजनेसमैन का नेक्सस होता है। उसी के साथ ब्लैक कॉलर वाले भी लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि पैसा मिलता है, और जहां पैसा मिलता है तो सभी लोग धृतराष्ट्र बन जाते हैं। ठीक है, दुर्योधन की बुराई बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अब ये 3 हमारे जज थे, एक तो रिटायर हो गए बी आर गवई, ठीक है, ये है एनवी एनवी जारिया, एक है आपका के विनोद चंद्रन। किस तरीके से ये ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ भैया 100 मीटर को हम कहते हैं कि वो टूट जाएगा? इस पे सरकार का क्या रुख है अभी मैं बताऊंगा। कुछ आपके हम कह सकते हैं कि कार्टून्स भी बन रहे हैं, जैसे कि डायनासोर कैसे विलुप्त हुए होंगे। दूसरा कहता है उनके जंगलों का भी ठेका किसी लाला को दे दिया होगा। और आप देख रहे हो 2 लाला सबसे बड़े हैं, 4 लोग जो है भारत को चला रहे हैं, चारों गुजरात से आ रहे हैं। एक अडानी हो गए, एक अंबानी हो गए, एक हमारे मोटा भाई अमित शाह हो गए, उनका लड़का तो आप जान रहे हो आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं ना। आईसीसी के चेयरमैन ऐसे बन जाते हैं तो क्या ही बात है। और दूसरे हमारे मोदी जी हैं ना। आपके अच्छे काम को पूरा भारत सराहेगा, लेकिन गलत काम को हम कहेंगे गलत है, ठीक है, क्योंकि वो भारत के विरुद्ध है, भारत की आत्मा को झकझोरता है। वहीं पर एक और कार्टून के माध्यम से कहा गया है, वकील बाबू क्या ऐसा मनवा सकते हो कि 8845 मीटर ऊंचाई तक को पहाड़ ना माना जाए, ताकि एवरेस्ट को भी खरीद लो। ठीक है, एवरेस्ट अगर यहाँ पे होता हो जाता, एवरेस्ट को ही जो है अडानी को दे देते, अंबानी को दे देते, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को देते थे कि भैया ऐसा तुम टूरिज्म करवाओ, इसमें रोपवे चलवा दो। ठीक है, रोपवे चलाने के लिए एकदम पहाड़ को तोड़ो, फिर वहां पर रिजॉर्ट बनवा दो, तो प्राइवेट प्लेयर्स का पूरा नेक्सस हो जाएगा। अधिकारी टेबल के नीचे से पैसा खा रहे हैं, अधिकारी भी कहते हैं जब ऊपर से ऑर्डर आ रहा है तो हमको क्या करना ना। पुलिस के कांस्टेबल भी खड़ा रहेगा, जब गाड़ियां उसमें आएंगी तो उससे 100 200 500 जितना बन सकेगा उतना ले लेता। एक दिन का उसका, एक रात का 30,000 आपका कहीं नहीं जाता है। तो जब पैसा मिलेगा सब मूक दर्शन रहेंगे। अरावली हिल्स जो है भारत के लिए काफी क्रिटिकल है, और ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सभी लोगों को आपका प्रोवाइड करता है। जैसा मैंने आपको बताया, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, पहाड़ों में ऐसे आपके वृक्ष होते हैं जो कि आयुर्वेद के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। यहीं से आप कह सकते हो कि प्रेसिपिटेशन होता है, अर्थात इवापोरेशन होके जो बारिश होती है, और पहाड़ों पर बारिश होके वो पानी जो है जहां जहां जाना हो उपयुक्त जगह वो जाता है। क्या मानव ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मानव सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए ही बना हुआ है, और मेनली कलयुग का मानव। इसी के साथ राजस्थान में कुछ इंडिपेंडेंट वहां के विधायक हैं, जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी हैं, बेनीवाल हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और उनके साथ पूरी राजस्थान की जनता खड़ी हुई है। क्या आप लोगों को मूर्ख समझते हो ना? विदेश हमको क्या बताएगा कि वन्य जीव से, प्रकृति से कितना प्यार करना है। प्रकृति की हम पूजा करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ओम दयो शांति, अंतरिक्ष शांति, ब्रह्मा शांति, पृथ्वी शांति। तो शांति कब मिलेगी? शांति कभी भी कटाव से नहीं मिलती है, शांति हमेशा जुड़ाव से मिलती है।
और इसीलिए इंडिपेंडेंट एमएलए को भी चुना जाना बड़ा जरूरी है। अब देखिए सेंटर क्या कह रहा है, ओनली 0.19% ऑफ अरावली इज एलिजिबल फॉर माइनिंग, रॉन्ग टू से इट इज परमिटेड इन ऑल लैंडफॉर्म्स बिलो 100 मीटर्स ऑफ हाइट। तो सरकार कह रही है कि भैया देखो हमारी कोई गलती नहीं है ना, मीडिया में ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि अरावली को पूरा काट दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि अरे भाई तुम 100 मीटर, तुम कौन होते हो कि 100 मीटर का वो रखने वाले, कि उनको मैंने सुना वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ पृथ्वी के नीचे भी अगर 20 मीटर है तो उसको 20 मीटर से लेकर हम ऊपर तक मानेंगे। 100 मीटर आप समझते हो कितना होता है? 100 मीटर देखने के लिए लेटना पड़ेगा, गर्दन जो है दुखने लगेगी 100 मीटर को देखने के लिए, और उस पहाड़ को आप काट दोगे, किस लिए काटोगे? माइनिंग के लिए काटोगे। इतना पत्थर लेके क्या करोगे भाई, इतना पत्थर लेके आप क्या करोगे? अभी लिथियम वहां पे मिल जाएगा तो लिथियम के लिए जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं दौड़ना शुरू कर देंगे। इसी के साथ सेंटर क्या कहता है, डिफिनीशन बाय सेंटर्स पैनल, ओनली लैंडफॉर्म्स राइजिंग एट लीस्ट 100 मीटर द लोकल रिलीफ आर कंसिडर्ड अरावली हिल्स। लोकल रिलीफ मीन्स द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द हिल एंड इट्स सराउंडिंग बेस एरिया। लैंडफॉर्म्स विच एग्जिस्ट विद इन 500 meters of the two joining hills of height 100 meter or more will qualifies as अरावली रेंज। सबसे पहली तो डिफिनीशन ये होनी चाहिए कि भैया आप होते कौन हो, 500 मीटर 100 मीटर को डिफाइन करने वाले ना। हु आर यू, हु द हेल आर यू? रेगुलेशन एज पर द फैक्ट शीट, no new mining leases allowed in areas mapped as Haravali Hill, exception applied to atomic minerals, critical and strategic minerals, mineral in schedule 7 of the mines। अच्छा, कुछ मुझको एटॉमिक मिनरल से याद आया, इन्होंने क्या कर दिया है कि एक शांति बिल 2025 लाया हुआ है। क्या लाया है? शांति बिल 2025 लाया है। और आईएएस वाईएएस तो बैठे ही रहते हैं, शांति का फुल फॉर्म उन्होंने कुछ रख दिया है। वो बिल में आ जानती हूँ क्या कहा गया, उसको पास भी कर दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा, अब देखिए कितनी लक्ष्यदार बातें हमारे मोदी जी करते हैं। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत को 2047 तक, जब भारत अपने स्वतंत्रता का 100वां अमृत महोत्सव मनाएगा, तब हम 100 गीगावाट के न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी को जनरेट करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार अब एटॉमिक एनर्जी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ाएगी। यानी कि अभी तक जो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का अधिकार था, अब भारत सरकार उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को घुसा रही है। आप कहोगे सर इससे तो अच्छा ही होगा, इससे तो अच्छा होगा ना कि हमको न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी मिलेगी। खेल ऐसा नहीं है। 1961 का जो एक्ट कहता है, 1961 से लेकर अभी तक उसमें प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे। कांग्रेस की सरकारें भी रहीं, ये सरकारें भी है, लेकिन जब आप बिजनेसमैन से इतना पैसा खाते रहोगे, फेवर लेते रहोगे, तो उनके अनुसार आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। प्राइवेट प्लेयर, क्या अभी तक उनको एक्सपीरियंस है भारत के कि वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट कर सकेंगे? यूरेनियम आप उनको प्रोवाइड करोगे, वो जितना कहेंगे, जहां से कहेंगे आपको करना पड़ेगा। और आपको याद होगा 1984 में जो भोपाल त्रासदी हुई थी मेथिल आइसोसाइनाइड से, हजारों लोग उसमें मारे गए थे। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है तो कौन दोषी होगा? जो बड़े बड़े लोग हैं, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, ललित मोदी हो गया, ये सब मोदी ही है। सब जो है भाग निकलेंगे और यहाँ की जनता आपकी मर जाएगी। बस आप बड़ा बड़ा वादा दिखाइए ना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 2047 तक 100 गीगावाट। अरे भाई लक्ष्यदार बातों आप ना करिए, प्रकृति जैसे है, प्रकृति को उसको ऐसा रहने दीजिए ना। इतनी भी सबको जरूरत नहीं है कि सब बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ा करेंगे। और अगर आपको, सरकार को तो ये करना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं नए, पुराने कंस्ट्रक्शन को तोड़कर, तो जो भी मलबा मिलता है उससे आप नई चीज का निर्माण करिए ना, उसकी भी तो आयु वही रहती है। पत्थर तो सब पत्थर है, इसकी आप पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे हो? आप जैसे गडकरी जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में पूछा गया था, इंडिया टुडे के प्रभु चावला हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि गडकरी जी ये बताइए, मुझे 70 साल हो गए हैं हरियाणा गुरुग्राम में रहते हुए, यहाँ पर क्या अधिकारी बेवकूफ हैं कि आप गाड़ियां ज्यादा बेच रहे हो लेकिन ट्रैफिक सिस्टम को सुधार नहीं पा रहे हो, रोड्स तो आप बना रहे हो लेकिन ट्रैफिक सिस्टम नहीं सुधार पा रहे हो। अब तो वो अपनी, मतलब एक होता है ना रट्टू तोता की तरह, हमने इतनी लाख व्हीकल बना दी, इतना हमने ग्रोथ करवा दिया, हम पहले 8वें नंबर पे थे अब तीसरे नंबर पे हो गए,
ये कुछ वैसा ही है जैसे हम क्लास 8th 9th 10th में क्वेश्चन कुछ पूछा जाता था, आंसर हम कुछ लिख के आते थे और कहते थे नहीं नहीं मम्मी हमने तो सब लिखा हुआ है, हमको तो पूरा मार्क्स आपका मिलना चाहिए। अगर आप जापान सिंगापुर के मॉडल को फॉलो करेंगे तो वहां पर कोई 4 पहिया गाड़ी नहीं ले सकता है, 4 व्हीकल नहीं ले सकता है। लेने के लिए आपको 2 साल 3 साल का इंतजार करना होता है। सरकार वहां की कहती है कि आप अधिक से अधिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करिए। लेकिन यहाँ पे भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, टाटा है, महिंद्रा है, ये है वो है, उनको बेनिफिट करवाने के लिए कोई रूल नहीं है। यहाँ पर जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है तो आप जानते हो ना कैसे बनता है, 1000 रुपए दीजिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, गाड़ी आपकी एकदम पोल्यूशन फ्री हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। फिर दिल्ली में एक नया रूल ला देते हैं कि कोई गाड़ी जो है 10 या 15 साल, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। मान लीजिए मैंने 50 लाख की गाड़ी खरीदी हुई है और 50 लाख की गाड़ी मेरी पड़ी हुई है और 10 साल में जो है 50,000 किलोमीटर चली हुई है, तो क्या वो खराब हो जाएगी? लेकिन इनका कहना है कि स्क्रैप पॉलिसी हो जाएगी, यानी कि उसको स्क्रैप करिए या फिर दिल्ली से बाहर भेजिए। दिल्ली के लिए अलग रूल है, बाहर के लिए अलग रूल है। गजब का है भाई, ठीक है। चोर भी यही और सिपाही भी यही, जज भी यही। अब आते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया का भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अर्नब लगातार जो है बोलते जा रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट इश्यूज रेस कर रहे हैं। सबसे पहला इशू इन्होंने रेस किया है एयर इंडिया का, जो इस साल विमान दुर्घटना अहमदाबाद में हो गई थी, और कहा कि क्या सरकार ने एयर इंडिया को जिम्मेदार ठहराया। फिर इंडिगो का इन्होंने जो है रेस किया। आपको याद होगा 2025 में जब महाकुंभ मेला हुआ था उसमें भी बहुत लोग मारे गए थे, उसमें भी सरकार पल्ला अपना झाड़ ली। इसके साथ इन्होंने जो है इशू रेस किया अरावली का, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं तो क्या आपको पेमेंट फेल हो गई क्या, ठीक है। और इन्होंने 15 करोड़ का रिमार्क भी दिया है। 15 करोड़ किसके लिए दिया है अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हो क्या रहा है, आप जानते हो जो भी मीडिया होती है वो हमेशा पेड मीडिया रहती है। पेड मीडिया का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा इनको काफ़ी पैसा दिया जाता है कि सरकार के जो योजनाएं हैं, ये हैं वो हैं, उनको आप प्रमोट करिए, चलाइए, एडवर्टीजमेंट करिए और सरकार आपको पैसा देगी। तो जो आपको पैसा देगा तो आपको उसका फेवर करना पड़ेगा। सरकार इनको कहती है सभी मीडिया वालों को, चाहे वो जिसकी सरकार हो, कि जो हम कहें वही मुद्दा आप उठाइएगा, हमारे विरोध में ना उठाइएगा। और आप देखते हो कि अरावली का मुद्दा चल रहा है लेकिन कोई भी मीडिया टच नहीं कर रहा है। अभी इन्होंने टच करना आपका शुरू किया हुआ है और लोगों को जो भी जानकारी मिलती है वो सोशल मीडिया से मिलती है। इनके विरोध का सबसे बड़ा कारण पहला तो मैं ये बताता हूं कि अभी पुतिन यहां पर आए थे और पुतिन को वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया टुडे को मिल गया था, ठीक है। बिना भारत सरकार के कहे जो है रशिया इनको नहीं दे पाएगा। पुतिन के सामने देखिए लाद करके कैसे बैठी हुई हैं, पैर एकदम सामने, और अपने आप को बड़ा ही स्मार्ट समझते हैं ना, दिमाग घुटने में है, इसीलिए जो है इतने बड़े आदमी के सामने क्या कह सकते हैं, फैशन है ये, ठीक है। अरे भाई भारतीय संस्कृति भी होती है, थोड़ा तहजीब भी होती है कि अगर हम किसी के सामने बैठ रहे हैं तो पैर नीचे करके बैठते हैं, और वो भी आप इतने बड़े इंसान के सामने बैठ रहे हो। तो अब इनको हम क्या ही समझा सकते हैं, समझा भी नहीं सकते हैं। दूसरा इनका सबसे बड़ा कारण क्या है, इन्होंने कहा है कि दूरदर्शन साइंस 15 करोड़ रुपीस डील विद द कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी। अब चौधरी जी पहले जी में थे, जी के बाद जो है इंडिया टुडे में आए, इंडिया टुडे के बाद ना सभी का नेक्सस रहा करता है, बड़े बड़े लोगों से, प्रधानमंत्री से कह दिया होगा दूरदर्शन में हमको ले आइए, हम 9 बजे का प्राइम टाइम करेंगे और सर हमको 15 करोड़ रुपए दे दीजिए सर, ठीक है। यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ इनको आपकी सैलरी मिल रही है। किसकी सैलरी मिल रही है? एक शो करने के लिए, आधा घंटा का शो करने के लिए ना, बड़ा नाम है। तो ये सब चीजें आपकी हो रही हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं ना, बिचौलिया मजबूत होना चाहिए और जिसकी जितनी पकड़ है वो उतना ऊपर उठता जाएगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो जो हो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ब्लैक कॉलर्स हो ना, उनको भी आप ना छोड़िए क्योंकि वो भी बहुत बड़े हैं। इसी के साथ पेड मीडिया का रोल तो आप जान ही रहे हो, देश को खराब करने में, अपने आप को जो फोर्थ पिलर कहते हैं, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा करता है। इसी के साथ अभी अक्टूबर ही, मेरे ख्याल से अक्टूबर की ही खबर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट रैप्स स्टेट ओवर 3000 बीघास ऑफ ट्राइबल लैंड गिवन टू प्राइवेट कंपनी फॉर माइनिंग। ये कंपनी का नाम यहां पर दिया है। द बेंच ओरली रिमार्क द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ गिविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चंक of land to Mahabal Cement Private Limited is the opposite of its objective, that is
पब्लिक इंटरेस्ट। आप इसको रील पे देख सकते हैं, मैंने रील पे देखा, अभी तक ये बात आपकी छुपी हुई थी। अच्छी बात ये है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसको आपका लाइव कर दिया गया है, और ये एकदम देख के चौंक गए, सुन के चौंक गए कि भैया मामला किसका है। तो यहाँ पे महिला वकील उस कंपनी की तरफ से खड़ी हुई हैं कि सर ये कंपनी है और यहाँ पर जो है लैंड डिस्प्यूट है, लैंड वाला मामला है। उन्होंने कहा कि कितनी लैंड, 3000 बीघा ऑफ लैंड गिवन टू अ प्राइवेट कंपनी, इज दिस अ जोक। 300 बीघा, 3000 बीघा का मतलब होता है 992 एकड़्स, लगभग 1000 एकड़। 1000 एकड़ में तुम क्या करोगे भाई? इन्होंने कहा कि हम सीमेंट बनाएंगे। अरे सीमेंट बनाने के लिए आप 10 बीघा ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 3000 बीघा, 3000 बीघे में पता नहीं कितने देश बन जाए। और फिर महिला वकील, अब वो तो पक्ष लेगी, पैसा खाई हुई है, तो कहती नहीं नहीं सर, इट इज अ बैरन लैंड। तो वहां पर जो आपके जज हैं, काफी अच्छे जज हैं, तो इन्होंने कहा आई नो ना हाउ मच ऑफ दिस लैंड इज बैरन, मैं जानता हूं कि कितनी जो है बंजर जमीन है। और जबकि आप गुवाहाटी की तरफ जाएंगे तो पूरा तो लैंड आपका हरा भरा है, उसको आप माइनिंग में बदल रहे हो, 3-3 हजार बीघा दे रहे हो। बिहार में अभी अडानी की जमीन को दिया गया है 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर में। इसी प्रकार से अडानी पोर्ट को, अडानी तो पूरा पोर्ट ही ले लिया है। अभी भोपाल के आगे एक स्टेशन रहता है जिसका नाम रानी दुर्गावती किया गया है, काफी अच्छा बना है, तो उसको भी मेरे ख्याल से अडानी ने बनाया है। तो जब आप रेलवे दे रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, एयरपोर्ट दे रहे हो, पोर्ट दे रहे हो, माइनिंग दे रहे हो, यहाँ तक कि पहाड़ दे रहे हो, ठीक है, पहाड़ के बाद पता नहीं लगता है सेना वेना सब दे दोगे, ठीक है, सेना वेना सब दे दोगे। और फिर अग्निवीरों की, अग्निवीर का क्या कर रहे हैं, अग्निवीर को तो एकदम तहस नहस कर दिए हैं। अब फिर से उन्होंने परिवर्तन किया कि बीएसएफ में 50% अग्निवीर वाले जाएंगे, यानी कि अग्निवीर जवान की मतलब कोई हैसियत नहीं रह गई है। मिलिट्री से आप जो है इनको डिमोट करके, डिमोशन करके बीएसएफ में भेज रहे हो, पैरामिलिट्री में भेज रहे हो। अब पैरामिलिट्री वाले जवान तो एकदम मस्त होंगे, कहें भैया अच्छा हुआ हम आर्मी में सैनिक नहीं बने, क्योंकि ये गवर्नमेंट अग्निवीर नहीं अकाउंटेड स्कीम ला रही है। वहीं पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो ऑफिसर बनते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, पूरा शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दिया गया है, सिर्फ 14 साल तक नौकरी हो रही है, पैसा देने को नहीं। 30,000 में आप उसको सियाचिन ग्लेशियर में खड़े हुए हो, खड़े किए हो, वो गोली खा रहा है, ठंड खा रहा है, उसका क्या होगा? और यहाँ पर बिजनेसमैन हजारों करोड़ रुपए ले रहा है ना, पेट में जाएगी 2 रोटी, लेकिन चाहिए हमको हजारों करोड़ ना। इतना वो पैसा और इतना जमीन बना लेना चाहता है कि उसकी पुश्त दर पुश्त आपकी कमाती जाए। तो ये चीजें आपकी हो रही हैं। डेमोक्रेसी कहाँ पे है भैया ना, डेमोक्रेसी की आड़ में, ठीक है, डेमोक्रेसी की आड़ में जो है ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट बनी हुई है। समय बदला नहीं है, और आने वाला जो भविष्य है 2030 तक बड़ा ही खराब होने वाला है। सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है, उसकी भी संभावना है। लेकिन जब तक कुछ होगा तब तक इन लोगों ये लगता है प्रकृति को, पूरे भारत को ये नष्ट कर देंगे। अब आप भी आवाज उठाइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारा जो चैनल फैक्ट क्लिकर है इसको अपने तरफ से सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जय हिंद।